हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारा 8 का दूसरा चैप्टर है ईदगाह। बच्चों, हम आप सबको इसका एक पैराग्राफ के बारे में बता चुके हैं। चलो बच्चों, अब हम इसी के अनुसार जहाँ पे हमें हमारा पहला ग्राफ ख़त्म होता है उसके आगे हम आप सबको पढ़ाएंगे या उसके बारे में बताएंगे। आज का हमारा वही कहानी है ईदगाह। ईदगाह माने हामिद वाली कहानी हम आपको बताएंगे जहाँ पे हमने ख़त्म किया था। अब हम उसी के अनुसार वहाँ से आगे बढ़ते हैं। जैसे कि बच्चों कि एक हामिद था, वह मेला देखने गया। मेला में उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, उसके 3 ही पैसे थे। उनकी माँ बहुत गरीब थी, उनके पास खाने को कुछ नहीं था। वह 3 पैसे में अपनी माँ के लिए एक चिमटा खरीदा और चिमटा खरीद के वो अपने दोस्त के पास चला गया और वह वहाँ अपने संग साथियों के साथ रहने लगा। चलो बच्चों, इसी के अनुसार हम आप सबको आगे की ओर ले चलते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया बुद्ध? जैसे कि वहाँ के उनके जो दोस्त थे, सब यार थे, सब हंसने लगे और कहने लगे, अरे पागल, तूने ये चिमटा क्यों लाया? अरे तुम्हें और कोई चीज़ नहीं मिली, ये चिमटा क्यों लेके आया? इसका क्या करेगा? जैसे कि वो सारे बच्चे बोलने लगे, कहने लगे। जैसे उसकी एक मोहसिन थी, वो भी कहने लगी, अरे तुझे और कुछ नहीं मिला, ये चिमटा क्यों लेके आया? इसका तू क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिस्ती तो जमीन पर गिराओ, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएंगी। जैसे कि जो तुम खिलौने लिए हो उसको एक बार तो जमीन पे गिराओ, तुम्हारे सारे खिलौने चूर चूर हो जाएंगे और मेरा चिमटा कभी नहीं टूटेगा। वह खिलौना नहीं, वह एक लोहा है। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? तो महमूद बोला कि यह चिमटा तुम्हारा कोई खिलौना है। हामिद, खिलौना क्यों नहीं? अभी कंधे पर रखूं बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इसे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। ऐसे चिमटा जमा दूँ कि तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम खिलौने कितने ही जोर लगाए, मेरा चिमटा का बाल बांका नहीं कर सकता। जैसे कि हामिद बोला, वो गर्व से बोला कि इसे मैं कंधे, जैसे कि शान है उसकी वो चिमटा, जैसे कि वह बोला मैं इसे कंधे पे रखूँ तो ये बंदूक बन जाए और हाथ में लियो तो फकीरों का चिमटा। जैसे कि जो फकीर लोग चिमटा लेते हैं ना, जो मजीरा बजाते हैं, और चाहूँ तो इसे मजीरे का काम ले, जैसे कि जो लोग मजीरा बजाते चिमटे के, वो मजीरों के काम आ सकता है। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों का सारा खिलौना चूर चूर है। इसका मतलब अगर मैं तुम्हारे खिलौने पर एक चिमटा जोर से लगा दूँ, तुम्हारा खिलौना चूर चूर होके टूट जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगा, मेरे चिमटे का बाल बांका भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं चिमटे से तुम्हारा खिलौना चूर चूर कर सकता हूँ और तुम मेरे चिमटे का बाल बांका भी नहीं कर सकते। बहादुर शेर है, जैसे कि मेरा यह चिमटा एक बहादुर शेर है। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरा खंजरी से बदलोगे? जैसे कि एक उसमें इसका एक दोस्त, एक सम्मी, वह खंजरी ली थी, उसने प्रभावित, मतलब उसकी वो चिमटा की बड़ाई सुनकर उसने बोला हामिद से कि तुम मेरे खजरी से तुम बदलोगे? 2 आने की है। जैसे कि वह सिम्मी बोली कि हमारा खजरी 2 आने का है, तुम इससे अपना चिमटा बदलोगे? हामिद ने खजरी की ओर उपेक्षा से देखा, इसके बाद उसकी ओर देखा और बोला, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खजरी को पेट फाड़ डाले। जैसे कि तुम्हारा जो खजरी है, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारे खजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोले। जैसे कि तुम्हारी जो ये खजरी है वो एक पतली सी झिल्ली लगा दी और वह ढप ढप बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए, मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आधी तूफान में बराबर डटा रह गया। क्योंकि वह बोला तुम्हारी खजरी अगर जरा सा पानी लग जाए तो वह फट भी जाए और मेरा बहादुर चिमटा चाहे आग हो, चाहे पानी हो, चाहे तूफान में, वो बराबर डटा रहेगा। जैसे कि वह उसे कुछ नहीं होगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया।
लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं। जैसे कि वो जब उसने हामिद ने सबको बता दिया तो सारे सब उसके दोस्त ने सब पैसा खर्च कर दिया, किसी के पास कोई पैसा नहीं था। फिर मेले में बहुत दूर निकल आए, सब लोग वहीं से मेले से बहुत दूर चले आए। तो धूप तेज हो रही थी, इसके मतलब वो मेले से घर की तरफ जा रहे थे और तेज मतलब बहुत तेज धूप हो रही थी, घर पहुंचने की जल्दी है। जैसे कि तेज धूप होने के लिए तेज धूप हो रही थी, सारे बच्चे जल्दी जल्दी घर पहुंचने के लिए देर हो रही थी। बड़ों ने जिद कर रहे थे चिमटा नहीं मिल सकता, हामिद है बड़ा चालाक। जैसे कि कुछ बच्चे बोले कि अब चिमटा दोबारा नहीं मिल सकता क्योंकि हामिद बहुत चालाक है, वह हम सबसे बहुत चालाक, क्योंकि हम सबको टूटे फूटे खिलौने ले लिया, वो एक चिमटा ले लिया जो उसका चिमटा न पानी में न हवा में न किसी सामान को उसका टूट नहीं सकता, इसलिए उसे अपने पैसे बचा रखे थे। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज ना ले सके। जैसे कि सारे दोस्त कह रहे कि हमने तो 3-3, 4-4 पैसे खर्च भी कर दिया और कोई काम की चीज नहीं ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा दिया, मतलब जैसे कि हम सबने इतने पैसे खर्च किए कोई अच्छी चीज नहीं ले, लेकिन हामिद को देखो ये 3 पैसे में एक चिमटा लेकर पूरे मोहल्ले में रंग जमा दिया। सच ही तो है, खिलौना क्या भरोसा कभी टूट जाए। से सब लोग कहने लगे खिलौने की क्या भरोसा, खिलौने का क्या भरोसा, वो कभी भी टूट सकता है। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों। जैसे कि सब लोग कहने लगे खिलौना क्या चाहिए तो टूट भी सकता है, लेकिन हामिद का चिमटा बना ही रहेगा। मोहसिन ने कहा जरा अपना चिमटा दो, हम भी तो देखें। जैसे मोहसिन ने कहा हामिद से कि जरा अपना चिमटा हमें दो, हम भी तो देखें, तुम्हारा भिस्ती लेकर देखो। जैसे कि तुम्हारा मैं इस चिमटी को लेकर देखूंगा कि तुम्हारा चिमटा कैसा है। महमूद और नूरे ने अपने अपने खिलौने पेश किए। जैसे कि वह चिमटा एक दूसरे को लेकर देखने लगे और वह उनके खिलौने महमूद हाथ में लेकर ध्यान से देखने लगा। महमूद नूरे ने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों के सामने में कोई आपत्ति ना थी। चिमटा बारी बारी से सब लोग हाथ में ले गया। उसके खिलौने बारी बारी हामिद के हाथ में आई। कितने खूबसूरत खिलौने थे। जैसे कि हामिद ने अपना चिमटा दिया, सब लोग बारी बारी हाथ में लेने लगे और फिर उसके खिलौने, उनके दोस्त के खिलौने सारे हामिद के हाथ में आए और उसे देखकर हामिद ने सोचा ये कितने खूबसूरत खिलौने हैं। बच्चों आप सबको समझ में आ रहा होगा ना, हम इसी के बारे में आप सबको बताएंगे, यह एक कहानी है। चलो बच्चों हम फिर से इसे ध्यान से देखते हैं। रास्ते में महमूद को भूख लगी। जैसे कि रास्ते में हामिद को बहुत जोर से भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने के लिए महमूद को केला हामिद को अपने साथी को बनाया और उसके अन्य मित्रों को मुंह ताकते रह गए। यह उससे चिमटे का प्रभाव था। जैसे हामिद को भूख लगी, उसके बाप ने उसे केला खाने को दिया था और उसके चिमटे की प्रभाव से उस हामिद को अपने पास बुलाया और उसे केले दिए खाने के लिए और सब मुंह ताकते रह गए और सारे दोस्त उसका सब मुंह ताकते रहे। यह सब चिमटे का प्रभाव था, यह चिमटे का प्रभाव था। फिर 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मोहल्ले वाले लौटकर मोहसिन में छोटी बहन ने दौड़कर भिस्ती के सामने हाथ में छीन लिया और मारे खुशी से चलने लगी। मियाँ भिस्ती नीचे आ गए और सुरलोक सिधार गए। जैसे कि वह भिस्ती हुई मोहसिन में गांव में हलचल मच गई और मोहसिन ने छोटी बहन को दौड़ते भिस्ती के उसके हाथ से छीन लिया और सारी खुशी से उछलने लगी। जिससे कि वो भिस्ती जो चिमटा था वह उससे लेकर वो खुशी से उछलने लगी और नीचे आकर सुरलोक सिधारे। और उसके जो छोटे छोटे बूढ़े आदमी थे, एक बूढ़ा एक आदमी था, और दोनों पर ऊपर को सिधार गए। मियाँ ने नूरे के वकील का अंत इससे ज़्यादा गौरवमय हुआ। जैसे कि वकील का अंत, जैसे जो वकील था जो ऊपर या मियाँ का वकील, इसमें से ज़्यादा गौरवमय था, उसमें ज़्यादा वो बुद्धिमान था और गौरवपूर्ण था। वकील जमीन पर या ताक में बैठा नहीं सका, जैसे कि वह ताक में ही बैठ ना सका। उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। जैसे कि वो कितना बड़ा हिम्मत वाला था, उसकी हमें मर्यादा की दाद देनी पड़ेगी।
दीवार में 2 खूंटियां गड़ी थी, उस पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया और पटरे में कागज की कलाइनी बिछाई गई। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया, जैसे कि उसे एक मकान पे एक कीली गिराई, उस पे एक डंडी गाड़ दी और उस पे एक कंबल बिछा दिया और उस पे सिंहासन पर वो बैठ गए। और टिड्डियाँ बिजली पंखे होते थे, उसे सब पंखा इधर उधर से डुलाने लगे और वहाँ से हवा लगने, मालूम नहीं पंखे हवा के पंखे चोटते वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक आ गए। जैसे कि उस पंखा को डुलाते डुलाते वो वहाँ पे वो उनका देहांत हो जाता, वो स्वर्गलोक से मृत्युलोक आ जाते हैं। उसका माटी का चोला माटी में मिल गया, जैसे कि उसका जो करनी थी, करनी से जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा वो कर्म किया था उसका पाप भी वैसा ही उस वकील को मिला। बड़े जोर जोर से मातम हुआ, वकील साहब की अस्थियां घूरे में डाल दी गई, जिससे कि वहाँ जोर जोर से मातम, जैसे रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी और वह जोर जोर से रोने लगा और उसकी अस्थियां घूरे डाल में कचरे में डाल दी गई। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिएगा। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी दौड़ी उसकी गोद में उठाकर प्यार करने लगी। साहस उसके हाथ में चिमटा देख कर वह चौंकी, बोली यह चिमटा कहाँ से लाया। जैसे हामिद का हाल सुन के उसकी माँ अमीना आवाज़ सुनकर उसके पास दौड़ी दौड़ी आए और उसको गोद में उठा लिया, प्यार करने लगी। और साहस उसके हाथ में वह चिमटा देखकर चौंकी, जैसे कि वह अपनी हामिद की आवाज़ सुनकर वो दौड़ते दौड़ते उसके पास आई और उसको अपनी गोद में उठा लिया और उसे प्यार करने लगी। उसे देखा कि एक हाथ में उसके चिमटा था, मैंने मोल लिया। तब वो हामिद की माँ बोली कि ये चिमटा तूने कहाँ से लिया। तो हामिद ने बोला कि मैंने इसे मोल लिया। कै पैसे में? 3 पैसे। जैसे कि उसकी माँ बोली कि तू कितने पैसे में लिया, तो उसने बोला मैं 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट कर यह कैसा बेझक लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया ना पिया, लाया क्या चिमटा। जैसे कि अमीना ने अपने छाती पीट ली और यह कैसा लड़का है कि मैंने इसको 3 पैसे में कुछ खाने को दिया, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, और क्या लेके आया चिमटा। सारे मेल में तुझे और कोई चीज़ ना मिली, जोर से यह लोहे का चिमटा मिला। जैसे कि वह कहने लगी, उसकी माँ कहने लगी कि मैं तुझे खाने की कोई चीज़ नहीं मिली जो तुम्हें ये चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा। जैसे हामिद ने बड़े सरल स्वभाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तलवे से जल जाती इसलिए मैंने ये लिया। कि मम्मी तुम्हारी जब तुम रोटी बनाती हो तुम्हारी उंगलियां जल जाती, इसलिए मैंने यह चिमटा लिया है। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव, कितना विवेक है। और खिलौने लेते तो मिठाई खाते देखकर उनका मन कितना ललचाया होगा। जैसे कि वो बुढ़िया जो थी हामिद की माँ, उसका हृदय स्नेह से प्रफुल्लित होगा। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव, इससे मतलब यह कितना स्वभाव है, इसने कितना त्याग किया कि सारे बच्चे वहाँ पर मिठाइयाँ खा रहे थे और इसका मन ललचाया भी होगा। इतना सख्त इसमें कैसे हुआ, इतनी ये निठुर, इतना ये महान कैसे हुआ। अमीना का मन गदगद हुआ। अमीना ये सब सुनकर उसका मन गदगद हो गया। दामन फैलाकर हामिद की दुआएं देती रही उसको, इसके मतलब दामन फैलाकर उसको दुआएं देती रही। उसकी आंखों में आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती, वो उसको भगवान की दुआएं देती रही और बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। चलो बच्चों, अब हमारा चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अगले चैप्टर में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।